Good morning to all students. How are you all? I hope you all are well. Students, we are doing our chapter Evergreen. Forever Green. Forever Green क्या है ये? Trees. बेटा स्टोरी में क्या चल रहा था? जो साल, पॉपुलर और महागनी के जो ट्रीज़ होते हैं वो किसका मजाक उड़ा रहे थे? फर ट्रीज़ का, क्योंकि वो एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। उनकी जो लीव्स हैं वो नहीं गिरती, उनकी नई लीव्स नहीं आती और उनकी जो लीव्स हैं वो बहुत नीडल जैसी हैं। इसे उसका मजाक उड़ा रहे थे ना। लेकिन विंटर आने पर उनकी कंडीशन कैसी होती है? लेट्स सी। व्हाट अ पिटी क्राइड द एवरग्रीन्स एज दे वॉच्ड दीज पुअर ट्रीज। जैसी एवरग्रीन ट्रीज इन पुअर ट्रीज को देख रहे थे उसने क्या चिल्लाया? व्हाट अ पिटी मीन्स वी से दिस व्हेन वी फील सॉरी फॉर समवन। जब हम किसी के लिए सॉरी फील करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? व्हाट अ पिटी। हाउ एवर नन ऑफ दैम वर एक्चुअली सॉरी। लेकिन उनमें से कोई भी सॉरी फील नहीं कर रहा था। ऑल ऑटम दे हैड बीन टीज्ड बाय द सेम ट्रीज। और पूरी ऑटम में इन ट्रीज ने फर ट्रीज को टीज किया था, उनका मजाक उड़ाया था। नाउ देवर secretly enjoying themselves। और तब वे क्या कर रहे थे? इंजॉय कर रहे थे। They were thankful to Mother Nature for giving them a coat of warm leaves that stayed throughout the year and strong branches. As the day grew colder, thick layers of snow collected on the branches of the tree। जैसी ठंड और बढ़ेगी, thick layer of snow की thick layer थी वो branches पे collect हो गई। One day the poplar slender branches bent under the weight of the snow। एक दिन क्या हुआ? पॉपुलर्स की जो थिन ब्रांचेस थी, स्लैंडर में थिन ब्रांचेस थी, वो झुक गई अंडर द वेट ऑफ स्नो के वेट से, एंड स्नैप्ड और टूट गई। दिस अलार्म द महागनी। इसने महागनी को क्या कर दिया? अलार्म कर दिया, चौकन्ना कर दिया। शी टर्न टू द यंग फर एंड सैड आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड फॉर हर बिकॉज शी लुक्ड सो वीक। मुझे हमेशा ही उससे बहुत डर लगता था क्योंकि वो बहुत वीक थी। यू टू शुड बी केयरफुल। तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए। द यंग फर दाओ वॉज नॉट स्केयर्ड। यंग फर को डर नहीं लग रहा था। विद अ क्विक श्रैग ऑफ द शोल्डर। उसने शोल्डर को उठाते हुए, यानी कि शो करते हुए कि मुझे डर नहीं लग रहा। शी ब्रश्ड ऑफ द स्नो। उसने स्नो को ब्रश्ड ऑफ किया, मतलब हटा दिया। एंड स्प्रैंग बैकअप, और जंप करने लगा। A few months later, in spring, the empty branches of sal and mahogany sprouted pretty green leaves। कुछ मंथ्स बाद क्या हुआ? स्प्रिंग में जो एम्प्टी ब्रांचेस थी ना साल की और महागनी की, उससे प्रिटी ग्रीन लीव्स आ गई। बट बिफोर द ट्रीज कुड एडमायर देयर न्यू ड्रेसेस। इससे पहले कि ट्रीज उनकी न्यू ड्रेसेस को एडमायर करते, अ हर्ड ऑफ गॉट्स। अ हर्ड ऑफ गॉट्स मीन्स जो गॉट्स का झुंड होता है, केम अप द हिल पर आया, एंड निबल्ड एट देयर ब्रांचेस। और उनकी ब्रांचेस को निबल कर गया। निबल मीन्स टुक स्मॉल बाइट्स ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की छोटी छोटी बाइट्स लेना। बेटा डिड यू नो ट्रीज आर द लॉन्गेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। जो ट्रीज है ना वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लिविंग थिंग है अर्थ पर। दे नेवर डाई ऑफ ओल्ड एज। वो ओल्ड एज पे जाकर भी मरते नहीं हैं, बहुत ही ओल्डर, सालों साल तक ये रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। The firs were worried that the goats would also come their way and hurt them। फर डर गए कि गोट्स उनके पास भी आएंगे और उन्हें भी हर्ट करेंगी। बट soon they realized, लेकिन उन्होंने जल्दी ही रियलाइज किया, that the animals did not like prickly leaves। कि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें prickly leaves नहीं पसंद होती। prickly means जो नुकीली होती हैं, नीडल्स जैसी। Once again they felt grateful। उन्होंने दोबारा ग्रेटफुल फील किया। With joy they exclaimed। खुशी के साथ उन्होंने एक्सक्लेम किया, ये डिस्क्राइब किया, थैंक यू गुडनेस वी डोंट सच आ टेंडर लीव्स। कि हमारी जो लीव्स हैं वो इतनी सॉफ्ट नहीं है। टेंडर मीन्स वेरी सॉफ्ट। दे आर सो ईजली इटन एंड ब्रोकन। वो बहुत ही ईजिली खाई जा सकती हैं और तोड़ी जा सकती हैं। वी मे नॉट हैव अ फैंसी न्यू ड्रेसेस। शायद हमारे पास फैंसी न्यू ड्रेसेस नहीं हैं। बट इन आर ओन वे वी आर लकी। लेकिन हम अपने वे से लकी हैं। The firs had finally understood something important। फर अब समझ चुके थे। बेटा ये हमें क्या मोरल देता है कि हमें कभी भी किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए।
और अपने आप को कभी भी इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है। बट गॉड ने सबको कुछ स्पेशल थिंग्स दी होती हैं, ज़रूरत है उन्हें जानने की। ओके, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एंड फीलिंग जेलस ऑफ द अदर ट्रीज, दूसरों से कंपेल करना और जेलस फील करने की बजाय दे लर्न टू बी हैप्पी विद ऑल दैट दे हैड, उन्होंने जो था उनसे खुश रहना सीखा। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से दे वुड ऑलवेज स्टैंड प्राउड इन देयर फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में हमेशा प्राउड से खड़े रहते हैं। सो वी हैव टू लर्न दिस लेसन फ्रॉम आवर लाइफ ऑल्सो। We should never compare our life with others, okay? Or never complain to the God for things. Many trees did drink about 2000 लीटर of water each day. बेटा आपको पता है कि जो ट्रीज़ हैं वो डेली 2000 लीटर ऑफ वाटर डेली पी जाते हैं। अब आपके लिए मैम आपको एक एक्टिविटी दे रही हैं जो आपको करके और मैम को व्हाट्सएप करनी है स्कूल के नंबर पे। ओके, क्या एक्टिविटी? सी, लुक एट द ट्रीज इन एंड अराउंड योर स्कूल। आपने अपनी स्कूल के आसपास या बाहर क्या देखी होंगी? ट्रीज़ देखी होंगी। अब आप स्कूल तो नहीं आ रहे हो, लेकिन आपने घर के आसपास या कहीं पार्क में ट्रीज़ देखी होंगी। हाउ मैनी कैन यू आइडेंटिफाई बाय नेम? आप उनमें से कितनों को नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हो? वर्क इन पेयर्स, अब कोरोना है, पेयर्स में वर्क नहीं करना, यू हैव टू डू द वर्क इंडिविजुअली। कलेक्ट लीव्स फ्रॉम अंडर द ट्रीज़, आपको क्या करना है? ट्रीज़ को कलेक्ट करना है अंडर द ट्रीज से, एंड पेस्ट दैम इन योर नोटबुक, और उनकी नोटबुक, अपनी नोटबुक पे उसको पेस्ट करोगे। नोटबुक में पेस्ट करने के बजाय यू कैन यूज़ A4 शीट, आप A4 शीट का यूज़ करोगे। राइट द नेम्स ऑफ ट्रीज टू विच दे बिलोंग, और उस ट्रीज़ का नाम लिखोगे जिससे वो बिलोंग करती है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स you have understood the chapter and understood one lesson for your life also, and you have to do this activity also. You have to do this activity in A4 sheet. Okay beta, bye bye and have a nice day.